आज का हमारा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति में बौद्धिक वर्ग के योगदान का वर्णन करें। उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति में प्रबुद्ध दार्शनिक एवं बुद्धिजीवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दरअसल 18वीं शताब्दी में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हो रहे थे। इन परिस्थितियों में शासन व्यवस्था सामंजस्य स्थापित करने में पूर्णतया विफल थी। इस कारण फ्रांसीसी जनसामान्य में भयंकर रोष फैलने लगा। फ्रांसीसी असंतोष को मार्गदर्शित करने का कार्य इन्हीं दार्शनिकों एवं बुद्धिजीवियों ने किया और परिवर्तन की मांग को सशक्त बनाया। 18वीं सदी में फ्रांस में वैचारिक स्तर पर विचार को त्याग कर विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा रहा था। यूरोपीय जनता जागरूक हो रही थी। देश में व्याप्त बुराइयों का पर्दाफाश हो रहा था। जागृति फैलाने में प्रबुद्ध लोगों मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, दिदरो, क्वेस्त्रो, तुर्गो, डॉक्टर एलम्बर्ट आदि का विशिष्ट योगदान था। इन लोगों ने स्वतंत्र धार्मिक असहिष्णुता, भ्रष्ट तथा निरंकुश राजतंत्र, आर्थिक नियंत्रण एवं न्यायिक दोषों को उजागर किया। इस बौद्धिक जागरण की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस समस्या के चिंतन का केंद्र मनुष्य था। इसमें मानव कल्याण को परम लक्ष्य स्वीकार किया गया। इसके द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि राज्य, चर्च तथा अन्य समस्याओं को केवल मनुष्य के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हालांकि यह प्रश्न विवादास्पद है कि बौद्धिक आंदोलन की फ्रांस में कहाँ तक उत्तरदायी था। प्रायः बौद्धिक चेतना को क्रांति की आत्मा कहा जाता है। स्वयं नेपोलियन का कथन है कि यदि फ्रांस में रूसो न होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव नहीं थी। इसी प्रकार एक विद्वान सतोव्रिया का कथन है कि फ्रांसीसी क्रांति बौद्धिक आंदोलन एवं भौतिक दुखों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई थी। अतः मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति को दार्शनिकों ने ही जन्म दिया। इस आंदोलन ने फ्रांस में 18वीं सदी में बहुत ही स्पष्ट एवं सशक्त भूमिका अदा की। इस काल में अधिकांश प्रवर्तक या तो फ्रांसीसी थे या फ्रांसीसी विचारों से प्रभावित थे। इस युग की शैली विश्लेषणात्मक थी। उसमें विचारों, संख्याओं तथा पद्धतियों का अत्यधिक सूक्ष्म ढंग से परीक्षण किया गया। हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिकों एवं उनके योगदानों की संक्षिप्त व्याख्या निम्न रूप में करते हैं। पहले हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक, तत्ववेत्ता एवं इतिहासकार था। इसकी प्रारंभिक रचनाएं प्रकृति विज्ञान से संबंधित थी, जिसमें उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य का अध्ययन उसके प्राकृतिक परिवेश के अध्ययन के बिना अपूर्ण है। उनकी प्रथम कृति पर्शियन लेटर्स थी, जिसमें उन्होंने 2 ईरानी यात्रियों के माध्यम से फ्रांस की मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास, कुप्रथा और अनेक रूढ़िवादी संस्थाओं का व्यंग्यपूर्ण ढंग से मजाक उड़ाया था। इसकी सर्वाधिक विख्यात रचना द स्पिरिट लॉ थी, जिसमें उन्होंने सामाजिक, भौगोलिक, राजनैतिक और आर्थिक व्यक्तियों से संबंध में दर्शाने का प्रयास किया और शासन की विभिन्न प्रणालियों पर विचार विमर्श किया। इसमें उन्होंने दासता, धार्मिक अत्याचार तथा निरंकुशवाद पर बौद्धिक आक्रमण करते हुए फ्रांस की तत्कालीन सरकार को निरंकुश बताया। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के क्षेत्रों को पृथक पृथक करना आवश्यक है ताकि एक दूसरे पर नियंत्रण रखा जा सके। उनका मानना था कि शक्ति के विभाजन से कई बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने अपनी पुस्तक शक्ति पार्थक में इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इनकी बातें कितनी मूल्यवान थी, इसका प्रमाण इस बात से
लगाया जा सकता है कि अमेरिकी संविधान ने भी इसे स्वीकार किया। अगले हैं वॉल्टेयर। वॉल्टेयर फ्रांस के प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे। उन्हें अन्याय एवं कट्टरपंथ से सख्त नफरत थी और वे उनके विरुद्ध मुखर रहे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक इन बदमाश चीज़ों को नष्ट कर दो थी। उन्होंने देखा कि पादरी फ्रांस की जनता को अपने उपदेशों से गुमराह कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भ्रष्ट गिरजाघरों को नष्ट करने का बीड़ा उठाया। अन्याय और अंधविश्वास का पर्दाफाश करना उसने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। उन्होंने लेटर ऑन इंग्लिश नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड की अवस्थाओं की तुलना की। फ्रांसीसी सरकार ने इस पुस्तक को क्रांति के भय से प्रतिबंधित कर दिया। वॉल्टेयर ने न्यूटन को सीजर और सिकंदर से महान बताया। उनके विचार थे, हमारे सम्मान का पात्र वह है जो हमारे मस्तिष्क पर सच्चाई से प्रभाव डालता है, वह नहीं जो हिंसा के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करता है। वॉल्टेयर की पुस्तक लुई 14वें का युग में न केवल लुई के विषय में लिखा है, बल्कि उस समय के विचारकों, लेखकों, कलाकारों आदि की भी चर्चा की। वॉल्टेयर को फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में श्रेय प्राप्त है। लोगों को बुद्धिवान और नए विचारों की तरफ झुकाने में वॉल्टेयर की रचनाओं का बड़ा भारी असर हुआ। उसने विचार स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की तथा परिवर्तन की लहर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अगले हैं रूसो। रूसो फ्रांस के प्रबुद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने कई निबंध, उपन्यास तथा जीवनी की रचना की। उन्होंने अपने एक निबंध में आधुनिक सभ्यता का खुलकर विरोध किया। उनके अनुसार भौतिक सुख की प्राप्ति ही प्रगति नहीं है, आधुनिक प्रगति मनुष्य को पतन की ओर ले जा रही है। आधुनिक समाज में नैतिकता के स्थान पर असमानता, भ्रष्टाचार, क्रूरता और द्वेष का विकास हुआ। अतः वह समय दूर नहीं जब भयानक स्थिति उत्पन्न होगी और क्रांति होगी। रूसो ने जीवन में असमानता देखी और यह माना कि सामाजिक दोषों के कारण ही असमानता है। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वर्णित है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, फिर भी हर तरफ जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि फ्रांस की क्रांति में बुद्धिजीवियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार यह विवाद का विषय होते हुए भी कि फ्रांस की क्रांति में बौद्धिक वर्ग का कितना योगदान था, यह तो मानना ही पड़ेगा कि धार्मिक उदारता का विषय तथा बुद्धिवाद का विकास वास्तव में 18वीं सदी में हुआ। उद्योगवाद तथा बड़ी मशीनों के प्रयोग के साथ धर्म की तरफ से लोग और ज़्यादा लापरवाह हो गए। बुद्धिवादी दृष्टिकोण ने संकीर्णवादी धार्मिक दृष्टिकोण का प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। थैंक यू।